एक छोटे से शहर में एक पुरानी हवेली थी जो हमेशा से लोगों के लिए एक राज बनी हुई थी। कहते हैं उस हवेली से रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन 12 साल का रोहित बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसने फैसला किया कि वो उस हवेली का राज समझकर ही रहेगा। एक दिन दोपहर को जब सब लोग घरों में थे, रोहित ने चुपके से हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजा पुराना था और जरा सी छूने से ही जोर से चीख उठता था। अंदर हर जगह धूल थी, पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे और दीवारों पर बड़े बड़े डरावने चेहरे बने हुए थे। जैसे ही रोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। वो पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। अंदर एक सीढ़ियों का जीना था जो ऊपर की मंजिल तक जा रहा था। जैसे ही रोहित सीढ़ियां चढ़ने लगता है, उसे नीचे से कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में छिप जाता है। उस कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक पुरानी अलमारी थी जो थोड़ी सी खुली थी। जैसे ही रोहित उस अलमारी के पास जाता है, उसका दरवाजा अचानक जोर से खुल जाता है और अंदर से एक पुरानी डायरी गिरती है। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन उस पर कुछ लिखा था। जो भी इस राज को समझने आएगा वो यहीं का होके रह जाएगा। इतना पढ़ते ही रोहित को पीछे किसी की सांस लेने की आहट सुनाई देती है। वो धीरे से पलट कर देखता है तो एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था, बिना चेहरे का, बस काली आंखों से उसे घूर रहा था। रोहित का शरीर ठंडा पड़ गया, उसके पैर हिल नहीं रहे थे। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोहित जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर वापस उसी पर आ गई। उसने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो सीढ़ियां घुमावदार थीं, खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे वो एक ही जगह दौड़ रहा हो। अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई और वो नीचे गिरता चला गया। आंखें खुली तो वो हवेली के बाहर पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उसने डर के मारे डायरी को फेंक दिया, लेकिन डायरी हवा में उड़ती हुई वापस उसके हाथ में आ गई। रोहित को समझ आ गया कि वो हवेली के राज का हिस्सा बन चुका है। उसने देखा उसका परछाई हवेली के अंदर जा रही थी, जबकि वो बाहर था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने वापस हवेली की तरफ देखा तो उसकी परछाई उसी साया के रूप में बदल गई जो उसने कमरे में देखा था। रोहित समझ गया कि अब वो उस साय का हिस्सा बन चुका है, जो उस हवेली में राज बनकर रहेगा हमेशा के लिए। हर राज को समझना जरूरी नहीं होता, कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।